रिमझिम की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समीर की आंखों के सामने उसकी दुनिया बिखर जाएगी जब वह रिमझिम को यश की पत्नी बनकर वीरगढ़ महल में आते देखेगा। रिमझिम की मांग में सिंदूर और यश के साथ उसका नया रिश्ता देखकर समीर पूरी तरह टूट जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और वह सदमे में यश का कॉलर पकड़कर पूछेगा कि आखिर उसने रिमझिम से शादी कैसे कर ली। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगेगा जब रिमझिम खुद समीर को रोकते हुए कहेगी कि अब यश उसके पति हैं और उन्हें उनके साथ बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि इस शादी के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। समीर और रिमझिम एक दूसरे से आज भी बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन गलतफहमियों ने दोनों के रिश्ते को बुरी तरह तोड़ दिया है। समीर अपने म्यूजिक करियर को बनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि रिमझिम खुद को अकेला महसूस करने लगती है। इसी कमजोरी का फायदा यश उठाता है। वह रिमझिम के सामने ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यश कहता है कि अगर वह समीर का म्यूजिक करियर बचाना चाहती है तो उसे हमेशा के लिए समीर से दूर होना होगा। इतना ही नहीं, वह रिमझिम से यह भी कहता है कि उसे उससे शादी करनी पड़ेगी, तभी समीर का भविष्य सुरक्षित रहेगा। रिमझिम पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वह साफ कहती है कि वह समीर की पत्नी है और किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। लेकिन जब यश उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह समीर का पूरा करियर खत्म कर देगा, तब रिमझिम टूट जाती है। अपने प्यार की जगह वह समीर के सपनों को चुनती है और भारी मन से यश की शर्त स्वीकार कर लेती है। इसी दौरान रिमझिम को यश के कमरे में एक लड़की की तस्वीर दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। पहले उसे लगता है कि यश उससे प्यार करता है, लेकिन बाद में यश बताता है कि वह लड़की उसकी दिवंगत पत्नी बरखा थी, जिसकी मौत एक दर्दनाक सड़क हादसे में हो गई थी। रिमझिम की शक्ल बरखा से मिलती है, इसलिए उसे देखकर यश अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। यह सच्चाई जानने के बाद भी रिमझिम अपने फैसले से पीछे नहीं हटती और आखिरकार मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रिमझिम अकेली होती है तो समीर की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वह कहती है कि उसने समीर को छोड़ा नहीं है, बल्कि उसके भविष्य और सपनों को बचाने के लिए खुद को उससे दूर कर लिया है। दूसरी तरफ समीर को सिर्फ इतना पता चलता है कि रिमझिम ने यश से शादी कर ली है। उसे इस कुर्बानी की असली वजह का जरा भी अंदाजा नहीं होता। महल में पहुंचने के बाद समीर और रिमझिम आमने सामने आते हैं। समीर बार बार पूछता है कि आखिर उसकी गलती क्या थी और रिमझिम ने उसे माफ करने की बजाय किसी और का हाथ क्यों थाम लिया। रिमझिम अपने आंसुओं को छिपाते हुए सिर्फ इतना कहती है कि अब समीर को उससे कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर समीर पूरी तरह बिखर जाता है और उसे लगता है कि रिमझिम ने सचमुच उसे भुला दिया है। इधर यश अपनी नई चाल चलता है। वह फैसला करता है कि अब समीर उसकी म्यूजिक कंपनी में काम नहीं करेगा। पलक भी इस फैसले से हैरान रह जाती है, लेकिन भाई के सामने कुछ नहीं बोल पाती। जब समीर को पता चलता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है तो उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह गुस्से और दर्द में टूट जाता है, जबकि मोहिनी उसे संभालने की कोशिश करती है। जब रिमझिम को यह सच्चाई पता चलती है तो वह तुरंत यश से सवाल करती है। वह उसे उसके वादे की याद दिलाती है कि शादी के बदले समीर का करियर सुरक्षित रहेगा। लेकिन यश अपने फैसले पर अड़ा रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि शादी के बाद भी रिमझिम के दिल में सिर्फ समीर ही बसता है। यही बात यश के मन में जलन और असुरक्षा पैदा कर देती है। अब वह हर हाल में रिमझिम के दिल से समीर की याद मिटाना चाहता है। दूसरी तरफ समीर को भी धीरे धीरे शक होने लगता है कि रिमझिम ने अपनी मर्जी से उसे नहीं छोड़ा। अगर एक दिन उसे यह सच पता चल गया कि रिमझिम ने उसके सपनों और करियर को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, तो कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। क्या समीर रिमझिम को वापस अपनी जिंदगी में ला पाएगा? क्या यश की साजिश सफल होगी या फिर सच्चे प्यार की जीत होगी? आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक सवाल बनने वाला है।